हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। और बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। अगर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी पेनफुल थी ये वीडियो मेरी देखने के लिए, इसलिए कि एक गद्दार ने ये मेरी नज़र में, जो कि फ़ौज का बनाया हुआ गद्दार है, अपने ही बनाए हुए जो मास्टर था उसके खिलाफ कही। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आज मैंने ख़ास तौर पे वक़ास साहब को मदऊ किया है। वक़ास साहब ने बहुत बड़ा एक्सपोज़र किया था प्रेसिडेंट की जो अलवी का ये केस है, उसके मतलब बड़ी मज़ीद बातें उस पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस की बात करना चाहता हूँ जो आपने अभी देखा है, जो मंजूर पश्तीन ने 3 दिन पहले इस्लामाबाद में कहा, और जो उसके आखिरी अल्फाज हैं कि बंगालियों ने तो इनकी पतलून उतारी है, हम तो इनका और कुछ उतारेंगे। वकास, ये क्या है? व्हाट इज दिस गेम प्लान? बिकॉज आपने कहा था ये पीटीएम जो है ये फौज की बनाई हुई थी, जब इनके कोर कमांडर हुआ करते थे नज़ीरा मिस्त्री, जो इस वक्त डीजी नैब हैं पेशावर के। बिल्कुल सर, मेरी तो यही इत्तलात थी, और कि जो इनको 2 सीटें भी दिलवाई गई थी, उन्हीं के कहने पे दिलवाई गई थी। उस टाइम पे वो कोर कमांडर पेशावर थे। अभी भी ये बड़ी हैरानकुन बात है। आप भी थोड़ा सोचा नहीं होगा आपने कि ये इस्लामाबाद में आ गए। अभी 14 अगस्त गुजरा थोड़े दिनों पहले। 14 अगस्त पे मैंने देखा वीडियोस में कि कोई बच्चा किसी सड़क के चौराहे पे भी खड़ा हुआ है ना, झंडा पकड़ के पीटीआई का, फौरन से पुलिस आती है, उसको उठा के ले जाती है, बंदा गायब हो जाता है। औरतें इस तरह खड़ी हैं सड़क पे, बस और कुछ नहीं कर रही, बहुत बड़ा मजमा भी नहीं है, 3-4 लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने पीटीआई का झंडा, और वो गायब हो गए लोग। अब ये इस्लामाबाद के अंदर पूरा एक जत्था आ गया। ये कैसे आया? किसी ने आने दिया है तो तभी आया ना ये। और ये यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे अभी ये जो आपने स्पीच चलाई थी, इसमें ये बंदा क्या बात कर रहा है? ये सीधा-सीधा दहशतगर्दी की धमकी दे रहा है। ये बोल रहा है कि हम इस्लामाबाद दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? कि आप गन्स पकड़ के आएँगे, यही बोल रहे हैं ना? चमड़ी उतार देंगे, हम ये उतार देंगे, वो कर देंगे, बदमाशी कर लेंगे। वॉयलेंस की धमकी दे रहे हैं ना? सीधी-सीधी दहशतगर्दी की धमकी है, और इनको अलाउ किया गया है दहशतगर्दी की धमकी देने के लिए। इसमें भी आपने आखिर में जो जिसको पकड़ा है, यानी जिसने दहशतगर्दी की धमकी दी है, उसको आपने कुछ भी नहीं बोला। आपने वो ईमान मज़ारी को पकड़ लिया, उस औरत को पकड़ लिया कि उसपे आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं। उसमें आप दुनिया को ये भी दिखा सकते हैं कि देखो जी, हम तो पकड़ रहे हैं, हम तो सब पे बराबर का क्रैक डाउन कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं, ये बड़ी इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये एक और जो एक्सपर्ट है केपीके के, उन्होंने ये भी बोला कि ये जान के केपीके का जो प्रेशर है, उसको रिलीज़ करने का एक तरीका है, क्योंकि केपीके में प्रेशर इतना सारा बिल्ड हो चुका है, और वो बिल्ड इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। तो उसको कोई आउटलेट चाहिए, तो उसको आउटलेट देने के लिए एक थोड़ी मोटी हल्की-फुल्की मौसीकी इन्होंने लगाई है यहाँ पे, ताकि वो लोग देखें, उनका प्रेशर रिलीज़ हो, और ये कंटिन्यू करें। ये जो लार्जर यानी पॉलिटिकल रिप्रेशन है, उसको कंटिन्यू रखें। अगर आप थोड़ा-थोड़ा दरमियान में उनको गुस्सा निकालने की इजाज़त दे देंगे, तो वो जो असली रेवोल्यूशन है, वो नहीं आएगा। ये इनके गेम प्लान इनका ये है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने ये बहुत बड़ी एक डिसेप्शन की है, इसको जानबूझकर, जैसे कि एक परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है लोगों का, इसको जानबूझकर आने दिया, इसको इजाज़त दी गई कि तू गाली-गलौज दे, फ़ौज को बुरा-भला कह, जो गुस्सा है पख्तूनों में फ़ौज के खिलाफ, इमरान के फ़ेवर में, उसको चैनलाइज़ करें इनकी सपोर्ट में कि भई हम भी फ़ौज के खिलाफ हैं, तुम हमारे साथ आके मिलो, इमरान तो जो, और वायलेंस भी मैं प्रोपेगेट करता हूँ। ये बहुत ही खतरनाक है। तो दिस इज़ बिल्कुल। प्लेइंग विद फायर वकास। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब देखिए, इनका प्लान ये है कि पीटीआई तो इनके अगेंस्ट है, लेकिन अपने अगेंस्ट अगर एक और थोड़ी वायबल सी पार्टी खड़ी कर देंगे, तो ये होगा कि इनकी जो अपोजिशन है, जो यूनाइटेड, अभी तो यूनाइटेड है ना पीटीआई, एक अपोजिशन है जो इनको वाकई में चैलेंज दे सकती है पॉलिटिकली। अब ये समझे 2-4 टुकड़ों में बट गई, उनके साइड का बेशक कोई भी ना हुआ, वो भी उनके अगेंस्ट ही हुए। लेकिन जब आपने अपने एनिमी को डिवाइड कर दिया,
तो फिर आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक एनिमी तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, यानी ये जो पीटीएम है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, उसकी कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, उन्होंने आज तक जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं जीता, तो उनका तो कोई पॉलिटिकल यानी ग्रास रूट पे तो कुछ है ही नहीं ना, जिस तरह पीटीआई का है। तो उसको ये सामने खड़ा कर देंगे अब। लेकिन ये देखें डेंजर क्या है, और ये मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ, लोगों ने मजाक किया, लोगों को शायद समझ नहीं आती, लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते। ये करना या ये चाह रहे हैं कि पीटीआई की जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है उसको ये खत्म करके उसकी जगह जो केपीके के जो पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है उससे रिप्लेस करना चाहते हैं। वो अभी तो कर लेंगे, उनको लगेगा कि अभी तो ये वीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये वाकई में लॉन्ग रन में ये करते हैं तो यही पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स पाकिस्तान को तोड़ने में मदद करेगी अगले 4-5 साल बाद, और इतना शायद इनका विजन ही नहीं है। मैं एक तो ये एक बिका हुआ आदमी, टाउट फौज का बनाया हुआ झूठा, जिस तरह आपने कहा कि ये 2 सीटें भी इनको दिलवाई गई थी, ये खुद जीत नहीं सकते थे। लेकिन ये एक और साहब हैं, उसके बाद फिर आप जब इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपका भी शायद उन्हीं जैसा हाल होगा जिस तरह से मुशर्रफ का हाल हुआ था, जिस तरह से आज बाजवा साहब का हाल हो रहा है या और लोगों का हाल हो रहा है। तो अपने लोगों को इस तरह से धमकियां न दें। ये आप जो कुछ भी हैं आज, जो इज्जत है आपकी, वो अल्लाह के बाद वो आपकी अपने लोगों की वजह से है। ये हक आपको नहीं दिया जा सकता कि आप अपने लोगों को कहें कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा, आप एहतजाज ना करें। और उस एहतजाज पे जिस पे कोई शायद कोई जुर्म भी नहीं बनता, उस एहतजाज पे जिस पे जुर्म बनता है तो किसी और पे बनता है, पब्लिक पे नहीं बनता है। किसी भी शख्स को वो क्या ये धमकियां देता फिरेगा कि वो जेल में डाल देगा लोगों को? और ये अगर धमकियां अगर ये इस तरह से देते फिरेंगे तो फिर ये अपनी इज्जत के साथ है वो आप अपने खेल रहे हैं। फिर ये धमकियां कोई नहीं सुनेगा। हमारे पास वो ताकत शायद मौजूद नहीं है, मगर बोलने की और लिखने की ताकत हमारे पास मौजूद है। और हम इस रवैये को जी वकास, ये कामरान मुर्तजा सेनेटर जमात इस्लामी के, इनका आप बयान देखें, ये भी वार्न कर रहे हैं और कितनी बड़ी इन्होंने धमकी दी है। धमकी तो खैर क्या है, इन्होंने एक बहुत ही एक रिस्पेक्टफुली बताया है कि मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, हर एक का बताया। तो ये इसके मुतालिक आपकी क्या राय? अब ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ऐवान में खड़े हो के ये बात कर रहे हैं सेनेट में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, क्या मैं इनसे डिसएग्री करूं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। और ये बात बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं, हमें पता है। अभी ये कुछ लोग डर के खामोश बैठे रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन के अंदर, पीपीपी के अंदर लोग ये बोल चुके हैं। इसमें तो कोई ये नहीं, दो राय है ही नहीं। इनमें से किसी का अंजाम भी अच्छा तो नहीं हुआ। आप बताएं कोई किसी की बहुत इज्जत की जाती है, एक के तो दांत भी नहीं मिले, दूसरा अपने मुल्क बसाने का सोचते सोचते मर गया, अब बाकी सारे भागे हुए हैं। तो अब आगे यानी चीजें बुरी ही होती हैं। जितना ज़ियाउल-हक बुरा था, अगर आप उससे ज्यादा बुरे होंगे तो आपका हशर उससे ज्यादा बुरा होगा। ये यानी एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि मौत भी आपको नहीं बचाएगी आपके अंजाम से। अच्छा, इसकी थोड़ी बात करेंगे एंड में। ये साहब की जरा थोड़ी सी बात कर ले। हैं जी, ये आपके मेरा ख्याल है दोस्त भी हैं, मेरे फेवरेट हैं ये जो है ना, झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने बोलते रहे सदर साहब को कि सर मैंने भिजवा दिया आगे, जी सर वो हो गई है वापस, और फिर आखिर में पता चला कि इन्होंने वापस ही नहीं की, जो बिल्स थे वो वापस ही नहीं किए, और वो बिल्स अप्रूव हो गए। ये कितनी बड़ी डिसेप्शन है। देखिए, हमारे मुल्क का जो सदर है वो पावरलेस है, हमारे मुल्क के जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कोई जीरो है, वो यानी कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरी ये स्टोरी दोबारा से सुना देता हूँ। हुआ ये कि सदर साहब के पास दो बिल्स जरूर प्लीज जरूर सुनाए। अच्छा, असल में सारा मसला क्या है? सारा मसला है इमरान खान। अच्छा, ये सिर्फ बताता चलूं, ये वो हैं प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी वकार अहमद साहब, जिन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी की, जिसके ये जिम्मेदार हैं, जो इन लोगों को जानते हैं। इनको जरा जाके अपनी राय से इस्तेफादा करें। जो इनके बच्चों के दोस्त हैं उनके बच्चों को बताएं कि तुम्हारे बाप ने क्या किया। एक सेकंड सर, मैं नॉर्मली बड़ा हल्की बात करता हूँ।
किसी एक बेवकूफ घटिया इंसान ने बोला है कि इसकी बेटी की अगले महीने की शादी है, तो सदर साहब ने इसकी शादी खराब कर दी है। लानत इसके ऊपर, इसके पूरे खानदान के ऊपर, इसके बच्चों की शादी के ऊपर। ठीक है, ओह, शादियां टूटे, झन्नों में जाएंगे ये लोग, तो इनसे कोई बात ये ना करें। वकास, ये तो आप मेरे वाली बातें कर रहे, बहुत लेकिन गुस्सा है आप। नहीं, सीधी सी बात है, इसकी शादी, हमने इसकी शादी का ठेका उठाया हुआ है, हमने इसके बच्चों का ठेका उठाया हुआ है। हरामजादा जो हमारे मुल्क का कानून के साथ ये खिलवाड़ ये जो कर रहा है, हम बैठे ने इसके इसके बच्चों की शादी खराब ना हो। प्रेसिडेंट ने शादी खराब कर दिया, हमारा मुल्क पूरा तबाह कर दिया, आइन तबाह कर दिया। झूठ बैठ के बोल रहे हैं कि मैंने बिल वापस कर दिए। ये जो 2 बिल्स हैं जो वापस किए हैं, इसके ऊपर पता है आपको कितने सारे लोगों का नुकसान हो गया। इसकी बेटी की शादी, क्या बोलूं मैं, लोगों के हाँ, घरों में घुस के ये लोगों की बेटियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं इसकी बेटी की शादी खराब ना हो। अल्लाह, वाकई बहुत नहीं, अच्छी बिल बात क्या है। है, ये क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले बिल में लिखा हुआ है कि हम किसी की भी मां बहन के घर पे घुस के बगैर वारंट के जाके उनको उठा ले, हमें कोई पूछने वाला ना हो। ये इनका बिल है, और कह रहे हैं मेरी बेटी की शादी खराब ना हो। अच्छा, तो वकास ये बताइए कि क्या जरा पूरा सब किस्सा सुनाए आपने जो पूरा इसको करते हैं, हाँ, फिर ये बताते हैं जो एक और साहब के ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होना चाहिए, उसकी भी बात करते हैं। पहले जरा बैकग्राउंड दें, इसी इन्हीं क्या साहब के हुआ ऊपर क्या? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लागू होना चाहिए, और तलत हुसैन के ऊपर भी अभी मैं बताता हूं आपको। असल पूरा बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने पकड़ना है इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। वो साइफर वाली स्टोरी पे कि साइफर क्यों लीक किया। वो साइफर ये अभी वाली लीक की बात भी नहीं है, ये जो इनिशियली इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो स्पीच की कि ये साइफर हमारे मुल्क में ये वाला साइफर आया है और ये पैगाम हमें दिया जा रहा है, हमने नई गुलामी के लिए, वो जो बातें इमरान खान ने की है उसके ऊपर इन्होंने कब से केस किया हुआ है। एफआईए ने केस चलाया हुआ है। एफआईए रोज इमरान खान को वो भिजवा देता था, समन्स भिजवा देता था कि आए हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इमरान खान के ऊपर 150 केसेस थे। इमरान खान बोल रहा है मैं किस किस केस में जाऊं। खैर, अब इमरान खान तो अब जेल में चला गया वो एक घटिया से केस में। उसके बाद एफआईए ने इमरान खान के ऊपर, यानी ये जो साइफर वाला केस था, उसमें दोबारा से वो लगाया, एफआईआर कर दी। एफआईआर की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर, और एफआईआर की जिस दिन ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अप्रूव हुआ ना, उसके अगले दिन इन्होंने एफआईआर लीक की है, यानी शेयर की है। तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, असद उमर के ऊपर और इमरान खान के ऊपर, इन तीनों के ऊपर ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर एफआईआर कटाना चाहते थे। एफआईआर पब्लिक करने से पहले पहले और एफआईआर काटने से पहले पहले ये चाह रहे थे कि ये लॉ पास हो जाए। अब लॉ पास होने में सबसे बड़ा मसला ये था, लॉ का तरीका क्या होता है कि पाकिस्तान में 2 हाउसेज है, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, नेशनल असेंबली, सेनेट, इन दोनों में से कोई बिल, यानी कोई भी इनके पास मुसव्वदा आता है, उसको बिल बोलते हैं। वो बिल इन दोनों में से पास होता है, फिर वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का वक्त होता है, या फिर उसको साइन कर दे या फिर वापस कर दे। अगर वो साइन कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है, और अगर वो साइन नहीं करता तो वो बिल वापस जाता है पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, और वो बोलते हैं कि अगर कोई गौर खोज करना होता है उस पर, फिर वो वापस प्रेसिडेंट के पास आता है। फिर प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का टाइम होता है, और अगर उन 10 दिनों में प्रेसिडेंट कुछ भी ना करे तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। इस जो ऑटोमेटिकली पास होता है इसको बोलते हैं डीम्ड असेंट। जो पहली दफा जब आता है और पहली दफा प्रेसिडेंट 10 दिन तक कुछ भी ना करे तो वो ऑटोमेटिकली पास नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली, यानी जो ऑटोमेटिकली वापस जाता है। वापस ठीक, जाता है। ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब हुआ ये कि प्रेसिडेंट के पास आया बिल, प्रेसिडेंट ने बोला मैं तो इससे एग्री नहीं करता, तो इसको वापस भेज दो। ये इस शख्स ने बोला, जो वकार साहब ने बोला कि ये जी सर मैं वापस भिजवा देता हूँ। इन्होंने वापस नहीं भिजवाया। इन्होंने सोचा कि 10 दिन गुजर जाएंगे, फिर इसको हम डीम्ड असेंट में करके वो गजेट में पब्लिश करा देंगे। और यही इन्होंने किया। 10 दिन जब गुजर गए और इन्होंने डीम्ड असेंट लिख के गजेट में पास कर। डीम्ड असेंट, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स बोलते हैं कि पहली बारी में, पहली राउंड में जब आएगा प्रेसिडेंट के पास, तब डीम्ड असेंट नहीं होगी। तब अगर जी, प्रेसिडेंट ये ने असेंट समझा नहीं दी, जाएगा। डीम्ड असेंट का मतलब है कि समझा जाएगा कि उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया। दे दिया। पहली दफा नहीं होगा ये, ओनली ठीक, दूसरी दफा होगा। पहली दफा आया, इन्होंने चालाकी ये की, इन्होंने सोचा कि प्रेसिडेंट को बेवकूफ बनाते रहेंगे, डीम्ड असेंट में डाल के गजेट में डाल देंगे। जब डीम्ड असेंट में डाल के गजेट में इन्होंने डाल दिया, फिर अपने टाउट्स के जरिए इन्होंने खबर चलाई कि प्रेसिडेंट ने तो साइन कर दी है। पूरे आपने सुनी ना खबर, वो जियो वाले जो सबसे बड़े सहाफती दल हैं, उन्होंने सबसे पहले खबर लिखी कि हमने तो जी वो कर दिया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है। अब प्रेसिडेंट के साइन, प्रेसिडेंट को पता चला कि मैंने तो साइन ही नहीं किया, और ये साइन की खबर कहां से आ रही है, उसने दोबारा पूछा तो बोला ये फेक न्यूज है।
खैर प्रेसिडेंट ने एक्सपर्ट्स को बुलाया, लॉयर को बुलाया, रात को मीटिंग की, सुबह फिर उन्होंने ट्वीट कर दी कि ये तो बड़ा ज्यादती हुई है, मैंने तो कोई साइन नहीं किया है, सारी झूठ बोली और ये खबर लॉ, ये लॉ कैसे बन गया, मुझे पता चला कि ये अब लॉ बन गया। तो उसके बाद से सारी खलबली मच गई कि अच्छा अच्छा विकास ये बताएं, क्विक क्वेश्चन, मुझे ये अब कंफर्म करें, मुझे ये कहा गया कि ये प्रेस रिलीज प्रेसिडेंट हाउस से रिलीज करना चाहते थे, वो इनको इजाजत नहीं दी गई, फिर ये अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से करना चाहते थे, वो भी इनको इजाजत नहीं गई, मजबूरन इनको अपने पर्सनल अकाउंट से ये ट्वीट करना, ये सही बात है? बिल्कुल, मैंने भी यही सुना है, लेकिन अब कंफर्मेशन तो ये खुद ही कर सकेंगे अलवी साहब, प्रेसिडेंट साहब, मैंने सुनी है ये बात, लेकिन कंफर्म मैं नहीं कर सकता। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि अब जो उन्होंने ट्वीट किया है ना, अब वो जिसमें उन्होंने ऑफिशियल कहा से है किया कि जी मैं वकार अहमद को मेरी सर्विसेज नहीं चाहिए, मुझे हुमैरा दें, जो कोई और एक BS-22 की खातून है, उनको मेरा सेक्रेटरी लगाया जाए, वो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से किए हैं। तो बिल्कुल दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो पिछला जो था वो अकाउंट से वो नहीं कर सकते थे, वजूहात हमें नहीं पता, खुद हाँ नहीं किया या उनको इजाजत नहीं दी गई, हाँ वो प्रेस रिलीज नहीं कर सके, खुद नहीं की या इजाजत, हमें नहीं पता, बट ये खबर मेरे पास आई है कि उनको रोका गया था, इसलिए कि वो हैंडल्स दोनों, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाला और सेक्रेटरी वाला, इसके हाथ में थी, और डायरेक्ट ऑर्डर्स आए थे JHQ से, आसिम मुनीर के, कि ये इनको इजाजत ना दी जाए ये करने के लिए। हो सकता है, यानी कौन होता है वाइस ग्रेड का अफसर प्रेसिडेंट से इजाजत लेने वाला? वो हेड ऑफ स्टेट है हमारी स्टेट का, अगर नहीं है वो हेड ऑफ स्टेट तो फिर स्टेट भी नहीं है, लानत भेजो स्टेट पे, सब खत्म करो, बोरिया बिस्तर बांधो, आप बाईसवें ग्रेड ही अपनी जो है जिस जिस तरह नहीं तो दिखानी है। फिर अगर स्टेट नहीं है, रियासत नहीं है, आइन नहीं है, तो फिर आए मैं आप हम सब बंदूकें उठाते हैं यार। अगर राज ही बंदूक का है और बंदूक से किसी ने इस मुल्क पर राज करना है, तो फिर हम भी अपनी बंदूकों से राज करें। यही तो मुझे बोल बताया रहा ना। था वो। खैर वक, अ, वकास वकास ये अच्छा, चले हम आते हैं आगे, इस पर हम्म एंड में बात करेंगे। ये आपके दोस्त जिनकी बेटी की शादी खराब हो रही है, इन्होंने ये जी अपनी रिलीज की है, अपनी कॉन्फिडेंशियल, अब फॉर दी देखिए इसके आईज टॉप पे ऑफ क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल फॉर आइज ऑफ प्रेसिडेंट, ये इनका लेटर है जो इन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है, ठीक है, और ये हाँ शेयर किसने किया दुनिया के साथ? तलत हुसैन ने। अब देखें, हाँ, एक लेटर, हैदर भाई मैं आपको लिखता हूं लेटर, ठीक है, हम्म, मेरा लेटर आपको है, अब इनमें से कौन, या मैं लीक कर सकता हूं या आप लीक कर सकते हैं, तीसरा बंदा तो कोई इन्वॉल्व नहीं है ना। हम्म, तो ये वकारे ने इसको प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है और लीक इसको तलत हुसैन ने कर दिया। तलत हुसैन के पास कहां से आया? सारी दुनिया में शोर मचा हुआ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तलत हुसैन पे नहीं लागू होता ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये जिस बंदे ने लीक किया इसके ऊपर नहीं होता। वकार से पूछेगी यार तुमने लेटर लिखे है कॉन्फिडेंशियल प्रेसिडेंट को और तुम उधर हम्म, लीक करते फिर रहे हो थर्ड क्लास टाउटों को, तलत हुसैन जैसे। हम्म। तो इसको जरा देखिए, ये लिखता क्या है? ये लिखता है कि जी जो मेरे मुतालिक मेरी सर्विसेज सरेंडर की गई हैं, ये एक तासुर दे रहा है लोगों को और मीडिया को कि शायद मैं जिम्मेदार हूं जो कि इरेगुलरिटी हुई है प्रोसेसिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिल, जो कि पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। फिर वो कहता है जी ये हमें मौसूल हुआ 3 तारीख को, और उसके बाद ये 10 दिन रहा, और फिर ये बड़ा यार ये इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। मैं फिर कहता है, मैं ये सॉरी आपको दिखाता हूं कि इसको मैं जरा रिमूव कर लूं। अच्छा, तो ये अपनी सफाई बेसिकली पेश करना चाह रहे हैं कि जी मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, मेरी बेटी की शादी खराब ना करें, मेहरबानी करके मेरी बेटी की शादी में प्लीज जरूर आए, मेरी बेटी की शादी खराब हो जाएगी अगर ये तासुर रहा। फिर ये दूसरे पेज पे आके कहते हैं कि जी ये जो तासुर दिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट को 2 तारीख को मिला था, 10 दिन गुजर गए, 11 तारीख फ्राइडे को ये 10 दिन मुकम्मल हो गए और सदर ने इस बिल को अप्रूव नहीं किया। बिल्कुल फिर कहता है कि कोई लिखा हुआ भी फैसला नहीं दिया कि जी ये वापस पार्लियामेंट भेजा जाए, और ये फाइल जो है अभी तक जो है वापस नहीं गई, हैज नॉट बीन रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, कि जी ये फाइल जो है ना मुझे अभी तक वापस नहीं दी गई। ठीक है,
अब ये अपने आप को बताना ये चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जी ये बिल जो था ये 8 तारीख की एंड में मेरे पास पहुंचा, अगस्त में, फिर ये जी 9 तारीख को प्रेसिडेंट के पास मूव हुआ, फिर जी उसके बाद जब सदर को अप्रूवल देनी थी, उन्होंने 10 दिन में इसको पास करना है। वो 10 दिन जो है जी 8 तारीख को जब सदर के पास पहुंचे तो 17 तारीख तक उन्होंने असेंट देना था, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरे बिल की बात कर रहे हैं। फिर आगे चल के ये मुझे लगता है डंडी मारी है इसने, अपना ये है ना आपका दोस्त तलत हुसैन, मुझे तो उसने ब्लॉक किया हुआ है अपने ट्विटर पे, बिकॉज मैंने उसकी इतने एक्सपोज किए हैं, उसके जो खानदान के रिश्ते थे मरियम के खानदान के साथ, तो वो बड़ा नाराज हुआ। तो फिर ये डंडी मार गया, 1-2 ऊपर से मिस कर गया। कहते हैं फिर ये वकार कहता है कि जी अबव फैक्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ द अबव टू फाइव क्लियरली इंडिकेट कि जी मैंने कोई डिले नहीं किया, मैंने कोई कानून के ज़ाब्ता नहीं तोड़ा, और ये जो फाइलें हैं ना जी, ये प्रेसिडेंट साहब के पास अभी तक पड़ी हुई हैं 21 तारीख तक। अब ये बताना ये चाह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास फाइलें पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब मुझे तो कानूनी चीज नहीं पता वकास, कि अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया, हाँ, और फाइलें उसके पास पड़ी हुई हैं, तो ये कैसे तासुर ले लिया गया, और ये किसने तासुर दिया लॉ मिनिस्ट्री को कि जी आप जो है ना ये समझें कि ये प्रेसिडेंट हैज डीम्ड टू इशू असेंट। ये मुझे बिल्कुल। बताएं। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत, बिल्कुल इन्होंने प्रोसीजर वायलेट किए। और वैसे तो मैं वकार साहब की किसी बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि इन्होंने एक और प्रोसीजर वायलेट कर दिया। ये जो पूरा लेटर लिखा है इन्होंने लीक करके अपनी जो बदनीयती है वो साफ जाहिर कर दी है, क्योंकि ही इज नॉट टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट, ही इज टॉकिंग टू द जनरल पब्लिक, या जो भी इनके सुपीरियर्स हैं, ताकि इनको किसी तरह बचा लिया जाए। क्योंकि इनकी अब कैरियर की बचत यही है कि ये प्रेसिडेंट को जाते जाते कुछ बुरा भला बोल दें ताकि इनकी प्रमोशन हो जाए। इनको लगता है कि हमेशा आमरीत रहेगी मुल्क के अंदर, तो ये जो फौजी आमिर हैं वो इनको आगे तक चलाते रहेंगे। चले समझते रहे, देखते हैं इनका करियर भी कहाँ तक चलता है। लेकिन बात यह कि प्रेसिडेंट ने, बॉटम लाइन ये है कि प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी। इस लेटर के भी मुताबिक प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी। पाकिस्तान के तमाम बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स बोलते हैं सॉरी, मुझे कोविड हुआ है तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, कोविड हुआ है? हाँ, ओह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सुब्हान ताला आपको शिफा कामिला अता आजकल फरमाए। दोबारा फैला है तो लोगों को एहतियात करनी जी चाहिए। जी 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 जी। खैर, तो प्रेसिडेंट ने अगर असेंट नहीं दी तो गजट में कैसे छप गया? यानी हम्म, बिल कैसे बन गया? आपका जो एक्ट कैसे बन, बिल जो है एक्ट कैसे बन गया, पास कैसे हो गया? ये किसने डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट ने कुछ भी नहीं बोला तो हम छाप देते हैं और अब ये खत्म हो गया? क्योंकि अगर और असेंट हम नहीं ये दी, समझे कि प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ है। ठीक है। हाँ, पहली दफा पहली राउंड में अगर प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बोलेगा तो या फिर वापस पार्लियामेंट में जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये प्रेसिडेंट तुम अपना काम नहीं कर रहे तो तुम अपना काम करो, या फिर हाँ करो या ना करो, कोई एक चीज बोलो। लेकिन ये यू नो किसी सूरत में नहीं है कि ये बिल पास हो जाएगा। वकास, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, सदर को 5 साल हो गए हैं, ठीक है ना। हम्म। अलवी साहब को सब सिस्टम्स पता है। हम्म। ये ऐसी बात नहीं है कि अलवी साहब को सिस्टम नहीं पता। मैं अलवी साहब के ऊपर नहीं कोई एलिगेशन कर रहा। हम्म। ये अगर अलवी साहब ने बिल को अपने पास रखा है, चूंकि पार्लियामेंट नहीं है, या अलवी साहब ने कहा यार पार्लियामेंट नहीं है वकार, लेकिन मैं इस बिल पे अग्री नहीं करता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज ये एक न्यू सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन से पहले फेस नहीं किया। ठीक है ना। अगर मैं भी अलवी की जगह होता और ये सिचुएशन होती कि मैं बिल से अग्री नहीं करता और मैंने वापस भेजना है इसको पार्लियामेंट में, जी। तो मैं पूछता ना किसी से कि यार जी। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, ये किसको वापस भेजना है। हम्म। मुझे जो लगता है, और ये मैं मफरूजा कर रहा हूं, मुझे जो लगता है ये वकार भेड़िए ने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि प्रेसिडेंट साहब अगर आप इस बिल से अग्री नहीं करते, चूंकि पार्लियामेंट इस वक्त इन सेशन नहीं है, तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप कुछ ना करें, फाइल को यहीं रहने दें, बिकॉज ये बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, इसलिए आपने इसको अग्री नहीं किया और या डिसएग्री किया है और पार्लियामेंट को आपने भेजे। आई एम 100% सर्टन
कि हाँ, इस दैट इज पॉसिबल, दैट इज अलवी कंप्लीटली पॉसिबल। अलवी को कन्विंस किया होगा वकार ने कि सर कुछ ना करें, आप हाँ अपने पास ही रखें। हाँ, और इसका इसका फैसला सिर्फ तभी पता चलेगा कि अलवी साहब ने ये कहा कि नहीं नहीं यार मैं पास ही रखता, मैं इस पे लिख देता हूँ बिल नॉट असेंटेड टू, और ये प्लीज आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भेज दें। मतलब ये भी वो कर सकते थे, वो ये उन्होंने क्यों नहीं किया, ये मुझे नहीं समझ आ रही। सर ये देखें अभी कितनी घटिया चीज इन्होंने की है, कितने घटिया लोग हैं, हम कैसे दुश्मनों से बात कर रहे हैं। अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तानी ट्विटर पे, दुश्मन सहाबा आरिफ अलवी। कौन करा रहा ओ होगा? कितने घटिया लोग हैं ये, उफ। इन्होंने अच्छा। फौरन, ये फजलुर रहमान के लोग हैं, इन्होंने फौरन जनी आरिफ अलवी के ऊपर तौहीन सहाबा का इल्जाम लगा दिया ताकि अब कल को आरिफ अलवी को कोई मार दे या कुछ, ये देखें। ओए होए 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 होए। यार मैं आई एम टेलिंग यू, ये आसिम लेकिन मुनीर और दुश्मन सहाबा बाजवा, आरिफ अलवी को फांसी दे। ओए होए 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 होए, अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। अच्छा, दैट इज रियली सैड। ये आसिम मुनीर और बाजवा ने जो डीमंस अनलीश किए हैं ना हमारी फॉल्ट लाइंस के वकास, हमारे सेक्टेरियन, हमारी रिलीजियस, जिस तरह आपने क्रिश्चियंस के साथ होते देखा, जो ये एथनिक कर रहे हैं पठानों का, ये कोई नहीं बचेगा, ये बहुत सही है, बहुत। उधर उधर से चीजें बाहर निकलेंगी जहां से ये सोच भी नहीं सकते। मैंने आपसे काफी पहले शो में बोला था कि ये कर लेंगे, अभी रिप्रेस कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोज होता रहेगा। अब ये देखिए क्रिश्चियन वाला भी, अगर हमारे मुल्क में इंसाफ होता और हमारे मुल्क के अंदर लोग सुनने वाले होते तो कभी इस तरह की चीज होती? कभी इन लोगों की हिम्मत होती कि वो लोग वहां जाके इस तरह, बेचारे क्रिश्चियंस जो हमारी ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी हैं, उनके चर्च जला दें? अगर वो माइनॉरिटी ना भी हो, आप इक्वालिटी भी हो, तो आप किसी की चर्च तो नहीं, किसी का ये सैक्रेड प्लेसेस जो है वो तो नहीं जलाते ना। इनको तो अपनी अपने घरों की आग लगी हुई है, अपनी जमीनों की आग लगी हुई होती है कि एक और कमांडर के हाउस को घुस गया, लेकिन उधर चर्चों को आग लगी है। यहाँ पे यानी आप जब ऑपरेशन रखेंगे ना अपनी सोसाइटी की, बेशक मेजोरिटी के ऊपर भी रखें या किसी के ऊपर भी रखें, वो हमेशा टिकल डाउन होते होते जो उस सोसाइटी का जो वीकेस्ट एलिमेंट है वहां तक पहुंच जाएगी वो ऑपरेशन। और वही हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वही हो रहा है, और आपको समझ मैं ही नहीं आ रही इतना ज्यादा पेंट अप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर। यू नो वकास, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, मैं तो 14-15 महीने से ये कहता जा रहा हूं कि ये ऐसी जगह पे ले जाएंगे कि जो एनार्की वायलेंस जो होगा वो वाइड स्प्रेड होगा, बड़ा खतरनाक होगा, जेनोसाइडल होगा, बड़ा ब्लडी होगा। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन नहीं होगी, बस कत्लो गारत होगी, गुस्सा होगा, और जो भी सामने आए उसको उड़ा देंगे, बवर्दी बगैर वर्दी, अच्छा बुरा, बूढ़ा बच्चा, उसके अंदर सारे आपके क्रिमिनल एलिमेंट, स्मगलर, आपका ड्रग का आदमी, आपके जितने मुल्क के दुश्मन हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा निशाना फौज होगी इसका, ये मैं बता रहा हूँ। और ये फौजी सिपाही ये अपनी बंदूक और एमुनेशन लेके खुद भागेगा घर, अपने घर को बचाने के लिए, अपने गांव भागेगा, अपने घर भागेगा। ये मॉब को भी नहीं फेस करेंगे। ये आसिम मुनीर ने एक ऐसे जिन की नुमा एक फोर्सेस को अनलीश करेगा, ये इसका घर भी जलेगा। ये तो शायद भाग जाए किसी जहाज में बैठ के। एनीवे, लास्ट क्वेश्चन, इमरान की जो बहुत खतरनाक अफसोसनाक ट्रीटमेंट की आई है, और अब 23 अगस्त को चीफ जस्टिस ने उनका केस सुनने के लिए बेंच बना दिया है, जिसके अंदर वो प्ली थी कि जी मेरा तोशाखाना का केस ये जज ना सुने, आमिर फारूक ना सुने, ये मुझे विटनेसेस नहीं देने दे रहे हैं, मैं इनकी जो अथॉरिटी है मेरा केस सुनने के, वो उन्होंने 23 अगस्त के लिए फिक्स किया है। कल 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी सजा के खिलाफ जो है उनकी पिटिशन और उनके ट्रांसफर की और उनके एक्सेस टू लॉयर्स एंड होम फूड और अपग्रेडिंग ऑफ फैसिलिटीज की है। व्हाट्स योर व्यू ऑन दीज इमर्जिंग सिचुएशंस, जो ये तीन चीजें हो रही हैं? सर जो उनकी 23rd को हेयरिंग है, होपफुल तो मैं हूँ कि इंसाफ होगा, यानी इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको बाहर होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने आपने पढ़ी है ना, आपने भी वो पूरी रिपोर्ट
जो जी मैंने पूरी पढ़ी है जी, पूरी पढ़ी है जी। कितनी जुल्म की बात है कि इमरान खान को इन हालात में रखा हुआ है। और जी। जुल्म से भी ज़्यादा जुल्म तो बंदा करता है कि कभी आपको लगता है कि गुस्सा हो या कुछ, लेकिन ये डिस्गस्टिंग लोग हैं। इमरान खान के बाथरूम के अंदर क्यों झाँकना है इस बंदे ने? तो कौन किसको क्या शौक है? कौन-सा ऐसा दिल में कौन-सा शौक होता है जो इमरान खान को बाथरूम में जाते हुए देख के इनको पूरा हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती, मेरा कोई दुश्मन भी हो, मैं उससे नफ़रत भी करता हूँ, मैं उसको बाथरूम जाते हुए क्यों देखूँगा? ये यानी इस टाइप की घटिया, छोटी, नीच हरकतें इन्होंने की ये कर रहे हैं और ये इनको लगता है कि ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमेशा जो है पावर में रहेंगे और इनको कभी वापस नहीं आएगी ये चीज़ें। ये सारी हमारे माशरे के अंदर गंदी समझे जाने वाली चीज़ है। वक़्त आने पे जब इनसे ताकत छीनी जाएगी तो लोग इनकी कब्र पे भी नहीं थूकेंगे। तो ये चीज़ें वापस आएँगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इस बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ? इंतहाई घटिया मैं किस्म का इस पे जुल्म ना, है। इस पे आपको छोटा-सा एक ऐड कर दूँ, ये इतने ज़ालिम लोग हैं ये फौजी जर्नैल, ये अपने माँ-बाप को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने जनरल अमजद शोएब को जब अरेस्ट किया ना, शोएब अमजद को, तो उनकी जेल की वही तस्वीर, उसी तरह वो छोटी-सी जो उनकी बाथरूम थी ना, और हुँ, ऊपर कैमरा लगा कैमरा हुआ है लगा बाय द वे, है। हाँ, वो जानबूझ के रिलीज़ कराई कि हाँ। देखो हमने अपने जर्नैल को, इन्होंने अपने फौजियों को वार्न किया था। हुँ। तो ये क्या सर वार्न हो अपने गए इनके माँ-बाप के फौजी? लिए। वो अगले एक और फौजी ने इनके पूरा साइफ़र लीक कर दिया, क्या हो गया? ये आज की तारीख में ना एक और नाम शामिल हो गया जो लटकेगा। बाजवा आसिफ तो थे ही, राजा सिकंदर सुल्तान तो था ही, आमिर फारूक तो था ही, अतर मिनल्ला तो था ही, पता नहीं और कौन जज होंगे, हुमायूं दिलावर तो था ही। ये वकार का नाम भी एंटर हो गया जी उस सर फेरिस्त। हुँ, हुँ। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से लटकेंगे। कर ले शादी अपनी बेटी की, सर लटकेंगे। इंशाल्लाह कानून में ना इंसाफ की बहुत बड़ी गुंजाइश है, इंसाफ होगा। इनको लगता है ये इंसाफ से बच जाएँगे, कोई ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इनके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए लेकिन इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। हम्म, जिसने हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है हम्म, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की सज़ा है, वो इन सबको हम्म, मिलेगी इंशाल्लाह। हम्म, हम्म। बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि इसी दुआ से कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है इंसाफ करवाए पाकिस्तान में, लोगों का खौफ दूर हो कि वो बाहर निकलें, रोज़े ज़ोर बाजू से इस घटिया निज़ाम को उठा के फेंकें, एक अच्छा निज़ाम लेके आएँ, रिफ़ॉर्म आए हमारे हर इदारों में, ख़ास तौर पे फ़ौज के अंदर। मैं एक वीलॉग कर रहा हूँ एक चंद दिनों में इज़राइली आर्मी के ऊपर वकास, कि मैं हुँ, बताना हुँ। चाहता हूँ उन्होंने किस तरह अपने मुल्क का दिफा किया, फ़ौज को छोटा कैसे रखा, और मुल्क के अंदर एक यूनिटी यकजहती कैसे, हालाँकि बड़ा डिवाइडेड मुल्क है, और उनके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके 10,000 रिज़र्विस्ट ने उठ खड़े क्यों हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहती है। इस पे भी मैं बिल्कुल, करूँगा, लोगों को समझ आएगी कि पाकिस्तान के हालात जो हैं कैसे ठीक हो सकते हैं। अब तक के इंटरेस्टिंग। लिए इजाज़त दिया, अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए कोविड से आपको। वैसे बाय द वे मुझे भी 2 दिन से खाँसी-ज़ुकाम हो रहा है, अल्लाह ना करे टेस्ट कर लें, कि ये होम टेस्ट कर लें, पता चल जाएगा। मुझे हो जाए। 5-6 दिन होता रहा था खाँसी-ज़ुकाम, फिर मैंने कहा कि मैं टेस्ट तो करके देखता हूँ। मैंने टेस्ट किया तो कोविड निकला। अल्लाह! चलिए मैं आज करता हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला आपको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, हमारे गयूर पाकिस्तानियों के दिल में जुर्रत डाले, खौफ दूर करे कि वो इसको उखाड़ के फेंकें इस निज़ाम को, और हकीकी आज़ादी की तरफ हमें लेके जाएँ। अल्लाह सुब्हान तआला जो इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो बेचारे कैद हैं, बहुत मुश्किलात हैं, वो औरतों की भी बेल नहीं कैंसल की, इन लोगों बाकियों का भी बुरा हाल हुआ है। नहीं छोड़ा इनको, यास्मीन राशिद को, उमर चीमा को, अल्लाह सुब्हान तआला इनकी मुश्किलें आसान करे, और अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा अस्सलाम हाफ़िज़।